हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। चलो आज अपन नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करते हैं जिसका नाम है इंट्रोडक्टरी एंड एग्रोमेट्रोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, और ये अपन नया सब्जेक्ट लेंगे। इससे पहले अपनी पैथोलॉजी, एंटोमोलॉजी और इकोनॉमिक्स, ठीक है, 3 सब्जेक्ट हो गए हैं और ये अपना चौथा सब्जेक्ट है जो अपन ले रहे हैं। आज अपन इसके बारे में बात करेंगे और इसका मैं आपको कोड क्रेडिट बता देती हूँ। उसके बाद अपन इसके टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये अपना सब्जेक्ट है और इसका जो कोड है, कोड के बारे में बात करेंगे तो एग्रोन 121 ये इसका कोड है। और इसके क्रेडिट के बारे में बात करते हैं तो 2 क्रेडिट की है ये, जिसमें थ्योरी है 1 और प्रैक्टिकल है 1। ओके, अपन ने बात की इसके बारे में। तो ये अपना सब्जेक्ट नया सब्जेक्ट है जो अपन इसको नए सिरे से बात करेंगे और इसके बारे में मैंने आपको बताया कि और पहले कौन कौन सी अपनी क्लास हो रखी है मैंने उसके बारे में भी आपको बताया। और एग्रोन 121 अपन आज पढ़ेंगे और इसका क्रेडिट है थ्योरी का 1 है और प्रैक्टिकल का भी 1 है। तो ये 2 क्रेडिट की अपनी सब्जेक्ट है। ठीक है, चलो आज अपन पहले अपना टॉपिक है उसका बात करते हैं, मीनिंग एंड अपना फर्स्ट टॉपिक है आज का। ठीक है, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी। ठीक है, ये अपना सब्जेक्ट है। आज अपना सब्जेक्ट था और उसके बाद अपन ने बात की उसके कोड और क्रेडिट की। उसके बाद अपन इस सब्जेक्ट में जो अपना सिलेबस है उसका फर्स्ट टॉपिक है मीनिंग एंड स्कोप ऑफ एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी। जो एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी है उसका मीनिंग क्या है, उसका मतलब क्या है और इसका स्कोप क्या क्या है, अपन आज उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, जैसे कि आपने देखा अपन बात करते हैं सबसे पहले इसकी मीनिंग एंड इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, जो ये इसका है ना, ये इसका मीनिंग, सबसे पहले अपन इसकी मीनिंग की बात करते हैं। मीनिंग अपन सबसे पहले किसकी पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर की, और एग्रीकल्चर और इसका मेट्रोलॉजी उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये एग्रीकल्चर प्लस मेट्रोलॉजी। ठीक है, ये जो एग्रीकल्चर और ये जो मेट्रोलॉजी है इसकी मीनिंग के बारे में अपन अगर बात करते हैं, एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है और मेट्रोलॉजी का मतलब क्या होता है। एग्रीकल्चर का मतलब सीधा सा है कृषि, जो आपने कई बार पढ़ा है, और इसका मतलब है मौसम विज्ञान। ठीक है, ये सबसे पहले एग्रीकल्चर का मीनिंग होता है कृषि, जो अपने बात करते हैं कृषि के बारे में। उसके बाद अपन बात करते हैं मेट्रोलॉजी, जो मौसम विज्ञान होता है उसी के बारे में। ठीक है, अपन अगर आगे बात करेंगे अब इसके बारे में। इसका मीनिंग तो अपन ने पढ़ लिया। अब मेट्रोलॉजी क्या है, मेट्रोलॉजी मतलब किस शब्द से दिया हुआ है, कैसा है, अपन उसके बारे में बात करते हैं। मेट्रोलॉजी एक ग्रीक भाषा का शब्द है। इतना तो आपको भी पता है कि जिस शब्द के पास जो शब्द होता है ना उसके पीछे है ना वाई लगता है, जो लॉजी लगता है ना, वो हमेशा ग्रीक भाषा के शब्द होते हैं। ठीक है ना, उसके बाद अपन बात करेंगे जो मेट्रो। अब इसी भी शब्द को है ना 2 भागों में डिवाइड करेंगे। उसके बाद अपन बात करते हैं इसका मतलब क्या होता है। जैसे मेट्रो, एक मेट्रो हो गया और एक हो गया लॉजी। ठीक है, जैसे मेट्रोलॉजी है तो मेट्रो और लॉजी का मतलब क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। जैसे मेट्रो का होता है पृथ्वी की सतह, जो पृथ्वी की सतह होती है ना, जो पृथ्वी है, जैसे अपना जो अर्थ है ना, अर्थ का जो स्पेस होता है ना ऊपर वाला, जिसके सतह बोल सकते हैं, सरफेस बोल सकते हैं,
उसका मतलब होता है मेट्रो। मेट्रो का मतलब होता है पृथ्वी की सतह। उसके बाद अपन लॉजी की बात करते हैं तो इसका मतलब एकेकती विज्ञान। क्या है? इसका मतलब होता है एकेकती विज्ञान। जो जैसे कि मैंने अपना फर्स्ट टॉपिक आज अपन बात करते हैं मीनिंग एंड स्कोप एंड एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी। ठीक है, अपन ने इसके बारे में बात की। उसके बारे में मैंने आपको बताया कि एग्रीकल्चर और मेट्रोलॉजी इसका मीनिंग होता है। इसका एग्रीकल्चर का मतलब होता है कृषि। जो भी अपन करते हैं कृषि, फसल बोना, सस्य विज्ञान के बारे में अपन सारा जो कार्य करते हैं, उद्यान विज्ञान के बारे में, वो सब कृषि के अंदर ही आता है, जो एक किसान के द्वारा किया जाता है। उसके बाद है मेट्रोलॉजी। इसका नाम मतलब होता है मौसम विज्ञान। उसके बाद है मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी ये जो ग्रीक भाषा का शब्द है, किसका है? यह एक ग्रीक भाषा का शब्द है। और इसी से भी है ना दो शब्द लिए गए हैं। जैसे एक पहला ये मेट्रो, दूसरा है लॉजी। मेट्रो प्लस लॉजी से मिलकर बना होता है। मेट्रो का मतलब होता है पृथ्वी की सतह और लॉजी का मतलब होता है एकेकती विज्ञान। ठीक है, एक बार इसे देख लो, उसके बाद आगे पढ़ते हैं। ठीक है, आज अपन अब इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। डेफिनेशन क्या होती है? जैसे कृषि, मौसम विज्ञान जो ये होता है, इसका मतलब होता है कृषि। मेट्रोलॉजी से मीनिंग अपन ने अब इसकी ही डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। जैसे कृषि मौसम विज्ञान की, एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी की जैसे अपन डेफिनेशन पढ़ते हैं, इसका मतलब होता है कृषि मौसम विज्ञान को मौसम विज्ञान की एक शाखा है। मतलब कृषि मौसम विज्ञान ना, ये विज्ञान यह जो मौसम विज्ञान है यह एक मौसम विज्ञान की ही शाखा है। जैसे कृषि मौसम विज्ञान है ना, ये कृषि मौसम विज्ञान यह एक मौसम विज्ञान की ही शाखा है। जैसे कोई भी, जैसे कुछ भी एग्रीकल्चर है उसके भी कुछ पार्ट्स है ना, जैसे उद्यान विज्ञान होता है और शस्य विज्ञान होता है, वैसे ही एक यही इसकी भी एक शाखा है जो अपन पढ़ते हैं, एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी। ठीक है ना, और इसे एक मतलब इसे शाखा के रूप में परिभाषित किया गया। इसे है ना एक शाखा के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है ना, उसके बारे में बात करते हैं। जो पौधे और पशु को शारीरिक वातावरण, जो कुछ पौधे होते हैं, कुछ पशु होते हैं, उनके शारीरिक वातावरण का अध्ययन किया जाता है, वो मौसम विज्ञान में ही किया जाता है। ठीक है ना, जैसे अपन बात से कृषि मौसम विज्ञान कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कृषि मौसम विज्ञान, ठीक है ना, यह मौसम विज्ञान की एक शाखा है। जैसे
विज्ञान की शाखा के रूप में परिभाषित किया जाता है, ठीक है ना। और इसके अंदर पशु व पौधों की शारीरिक दशा का अध्ययन किया जाता है, इसे कृषि मौसम विज्ञान करते हैं, ठीक है। एक बार आप देख लो, आगे मैं कराते हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं एक वैज्ञानिक आया था जिसका नाम था JW स्मिथ। क्या था? JW स्मिथ करके एक वैज्ञानिक आए थे। इन्होंने क्या किया 1916 में कृषि मौसम विज्ञान को कृषि मौसम विज्ञान को कृषि के संबंध में मौसम विज्ञान के रूप में जाना, ठीक है ना। जो कृषि मौसम विज्ञान को जाना, ठीक है ना। इन्होंने, ये कौन से वैज्ञानिक थे जिनका नाम था JW स्मिथ, और वो कब आए थे 1916 के अंदर आए थे। और उन्होंने क्या किया, कृषि मौसम विज्ञान था, उनको कृषि के संबंध में जो कृषि के संबंध में मौसम विज्ञान होता है उसी के बारे में जाना, ठीक है। एक बार इसे देख लो, अपन आगे बात करते हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं कृषि मौसम विज्ञान एक विज्ञान है। क्या है? कृषि मौसम विज्ञान एक विज्ञान है जो कृषि, मतलब आप कह सकते हैं जो मौसम विज्ञान जलवायु, जो मतलब जो मौसम विज्ञान और इसकी जो जलवायु होती है उसका, और उसका जो जल विद्युत होता है, जो जल विद्युत होता है ना, उसके बारे में, उसकी स्थितियों के बारे में अध्ययन किया जाता है। चलो दोस्तों, अपन आज बात करते हैं, एक बार आप इसे देख लो, ठीक है। जैसा कि आज अपन का नया टॉपिक था, और अपना नया टॉपिक था इंट्रोडक्टरी एग्रोमेट्रोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। ये अपने नया सब्जेक्ट है एक, जिसका कोड है एग्रोन 121 और इसका क्रेडिट है 2। जो वन थ्योरी है, 1 प्रैक्टिकल है, ठीक है। उसके बाद अपन ने आज के बारे में बताया, इसका मीनिंग क्या होता है, कृषि का होता है जो कृषि मौसम विज्ञान कहते हैं, और ये ग्रीक भाषा का शब्द है। और एक वैज्ञानिक भी आए थे जिन्होंने 1916 के अंदर JW स्मिथ जिनका नाम था, उन्होंने भी इसके बारे में बताया था। और अपना लास्ट पॉइंट था कृषि मौसम विज्ञान, जो मौसम विज्ञान जलवायु एंड विद्युत के स्थितियों के बारे में जांच करवाता है। चलो ठीक है दोस्तों, आज अपना फर्स्ट टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।